बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम आला ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाजिर है और आज 7 जून 2018 है। आज हम बात करते हैं कादियानी मुरब्बी अंसर रज़ा की एक वीडियो के बारे में जो कि उन्होंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की। कादियानी मुरब्बी अंसर रज़ा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अहमदिया रेडियो के ऊपर कादियानी मरज़ई इनसे सवालात करते हैं और ये कादियानी मुरब्बी जवाबात देते हैं और दुनिया के तकरीबन सभी कादियानी लोग कादियानी अंसर रज़ा को जानते हैं और बहुत अहम नाम है मरज़इयों के नज़दीक कादियानी मुरब्बी अंसर रज़ा का। जनाब, आइए बात करते हैं वीडियो की। बुखारी शरीफ की हदीस है और ये हदीस नंबर है 3609। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और ये हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वला तक़ूम सआ कि क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी कि हत्ता युबअसा दज्जालूना कज़्ज़ाबूना, यहाँ तक कि दज्जाल और कज़्ज़ाब मबूस ना हो जाए। करीबन मिन सलासीन, फरमाया कि तकरीबन 30 के करीब दज्जाल कज़्ज़ाब झूठे लोग जब तक जाहिर ना हो जाएं, मबूस ना हो जाएं, तो उस वक़्त तक क़यामत कायम नहीं हो सकती। कुल्लुहुम, इनमें से हर एक यज़अमु, ये गुमान करेगा कि अन्नहु रसूलुल्लाह, कि वो अल्लाह का रसूल है। मतलब ये कि वो गुमान तो ये करेगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, लेकिन वो झूठा होगा, कज़्ज़ाब होगा और उनकी जो तादाद है तकरीबन 30 के करीब होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करीबन ये लफ्ज़ इरशाद फरमाया कि तकरीबन 30 के करीब उनकी तादाद होगी। अब ये हदीस आपने समाअत कर ली, अब कादियानी मुरब्बी अंसर रज़ा की भी सुन लें कि मुरब्बी क्या कह रहा है। तो ये दलील हमारे सामने रखी जाती है। इसका आम तौर पर हम ये जवाब देते हैं कि इसमें 30 का जिक्र है। अगर सारे झूठे आने होते तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो भी आएगा झूठा होगा, लेकिन 30 का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। इसका मतलब ये है कि 31वां सच्चा होगा। ये हमारी तरफ से दलील दी जाती है। जी दोस्तों, आपने सुना कादियानी मुरब्बी अंसर रज़ा ने ये कहा कि हदीस पाक में 30 का जो लफ्ज़ आया है, इससे मुराद ये है कि 31वां जो होगा वो सच्चा होगा। सब के सब जो हैं वो झूठे नहीं होंगे, सिर्फ 30 जो हैं वो झूठे होंगे, 31वां जो होगा वो सच्चा होगा। अब आप हदीस के ऊपर खुद गौर कर लें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि करीबन से मुराद ये होती है कि तकरीबन 30 के करीब जो लोग होंगे वो झूठे होंगे, जो अपने आप को नबी और रसूल समझ रहे होंगे लेकिन होंगे वो झूठे। लेकिन तकरीबन वो 30 होंगे, 30 से कम भी हो सकते हैं और 30 से ज्यादा भी हो सकती है। कादियानी मुरब्बी ने दजल बयानी से काम लिया और झूठ से काम लिया, क्योंकि मिर्जा गुलाम कादियानी भी पूरी जिंदगी झूठ बोलता रहा और दजल बयानी से काम लेता रहा। तो ये कादियानी मुरब्बियों का तरीका वारदात होता है कि वो हर चीज के अंदर झूठ बोलते हैं। तो यहां भी कादियानी मुरब्बी अंसर रज़ा ने झूठ से काम लिया और ये कह दिया कि लो जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 का अदद मखसूस कर दिया है, अब 31वां जो होगा वो सच्चा होगा। कादियानी मुरब्बियों का तरीका ये होता है कि जब तक इनको इनकी जुबान के अंदर ना समझाया जाए तो कादियानी मुरब्बियों को समझ में नहीं आता। आइए मैं कादियानी मुरब्बी अंसर रज़ा को मुरब्बी की जुबान में ही समझाता हूँ। उम्मीद है कि मुरब्बी जी को बात समझ आ जाएगी। मिर्जा गुलाम कादियानी के बारे जब हम कहते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी दिन और रात में 100 दफा पेचस किया करता था और 100 दफा मूत यानी पेशाब किया करता था, तो कादियानी मुरब्बी और खास करके ये अंसर रज़ा जैसे जितने मुरब्बी हैं वो कह उठते हैं, लो जी नहीं जी,
हजरत मसीह मूद साहब जो थे वो कभी कभी 70 दफा भी कर लिया करते थे, वो 60 दफा भी कर लिया करते थे। ये तुम मौलवी झूठ बोलते हो कि हजरत मसीह मूद दिन और रात में 100 दफा टट्टी और मूद किया करते थे। तो ले जनाब, ये असल हवाला आपके सामने है। क्योंकि हम भी मानते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी कभी कभी 60 दफा या 70 दफा या 80 दफा दिन और रात में मूद और टट्टी किया करता था। क्योंकि ये देखिए हवाला मौजूद है कि ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 17 सफा 471 है। मिर्जा कादियानी कहता है कि बसा औकात 100 दफा रात को या दिन को पेशाब आता है। और ये नीचे भी लिखा हुआ है कि सफा 435 है, रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 19 है कि फिर सर्द हो जाना, नब्ज कम हो जाना, दूसरे जिस्म के नीचे के हिस्से में कसरत पेशाब कसरत से आना और अक्सर दस्त आते रहना। और फिर ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 19 है, सफा 434 है, बाज वक्त 100 दफा एक एक दिन में पेशाब आया है, कसरत से पेशाब। अच्छा जी, ये हवाला भी आपके सामने है। तो हम भी इस चीज को तस्लीम करते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने अगरचे 100 का लफ्ज लिखा है, तो हो सकता है मिर्जा को कभी कभी 70 दफा या 80 दफा आता हो, लेकिन ये 100 दफा की जो कैद लगाई है ये जरूरी नहीं है। इस चीज को हम तस्लीम करते हैं। तो बहरहाल अब दूसरी जानब आते हैं, हदीस की जानब। तो हदीस में तो वाज़े तौर पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि 30 के करीब ऐसे लोग दुनिया में जाहिर होंगे कि जिनमें से हर एक ये गुमान करेगा कि मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, लेकिन वो कज़्ज़ाब होगा, दज्जाल होगा। अब तस्वीर का दूसरा रुख भी मैं दिखाता चलूं। रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 22 है, सफा 212 है, हकीकतुल वही। मिर्जा गुलाम कादियानी को ये 30 दज्जाल वाली हदीस को तो मानते ही नहीं है। कादियानी मुरब्बी अंसर रजा मशरक की तरफ जा रहा है और उसका जो गुरु है यानी मिर्जा कादियानी वो मगरब की तरफ जा रहा है। वो जो गुरु है वो इस हदीस को मान ही नहीं रहा, जबकि चेला जो है वो इस हदीस को मान तो रहा है लेकिन उसके अंदर तनकीद कर रहा है। मिर्जा कादियानी कहता है कि मुझे कहते हैं कि ये दज्जाल है, क्योंकि लिखा है कि 30 दज्जाल आएंगे। वो नहीं सोचते कि अगर 30 दज्जाल आने वाले थे तो इस हिसाब की रूह से हर एक दज्जाल के मुकाबल पर 30 मसीह भी तो चाहिए थे। ये के गजब है कि दज्जाल तो 30 आ गए मगर मसीह एक भी ना आया। और ये आप पढ़ के देख लीजिएगा, मिर्जा कादियानी इस हदीस को तो मानता ही नहीं है। लेकिन क्या करें कि चेले की अपनी ही बात है और गुरु की अपनी ही बात है। यहां पर मैं ये भी बताता चलूं कि कादियानी मुरब्बी अंसर रजा ने अपनी इस वीडियो के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये कहा कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी और इस याददाश्त अच्छी होने की वजह से जो है अल्लाह पाक ने उनको बड़ा नवाजा था, तो वगैरह वगैरह हजरत अबू हुरैरा की उन्होंने शान बयान की है। 3 मरतबा हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं और हजरत अबू हुरैरा के मुतल्लिक सब जानते हैं कि वो कसरत से रवायत करते थे और उनकी याददाश्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से बहुत अच्छी थी। और फिर उनसे जो रवायत ली गई है वो बुखारी और मुस्लिम में है। लेकिन मिर्जा गुलाम कादियानी कोई बात और कहता है, वो भी समाअत फरमाए। रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 22 है, सफा 36 है, हकीकतुल वही। मिर्जा कादियानी कहता है कि बाज कम तदब्बुर करने वाले साहबी जिनकी दरायत अच्छी नहीं थी, जैसे अबू हुरैरा, वो अपनी गलत फहमी से ईसा मऊद के आने की पेशगोई पर नजर डालकर ये ख्याल करते थे कि हज़रत ईसा ही आ जाएंगे, जैसा कि इब्तिदा में अबू हुरैरा को भी यही धोखा लगा हुआ था। और अक्सर बातों में अबू हुरैरा बवजह अपनी सादगी और कम दरायत के ऐसे धोखों में पड़ जाया करता था। ये मिर्जा गुलाम कादियानी कह रहा है। और ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 19 के सफा 127 के ऊपर भी मिर्जा कादियानी ने इस चीज को दोहराया, जैसा कि अबू हुरैरा जो गबी था और दरायत अच्छी नहीं रखता था। और यही बात मिर्जा कादियानी ने रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 21 सफा 410 के ऊपर भी दोहराई कि अबू हुरैरा फहमे कुरान में नाकिस है और इसकी दरायत पर मुहद्दिसीन को इतराज है। अबू हुरैरा में नकल करने का वादा था
اور درایت اور فہم سے بہت ہی کم حصہ رکھتا تھا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسے معنی کیے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے، جیسا کہ اور کئی مقام پر محدثین نے ثابت کیا ہے کہ جو امور فہم اور درایت کے متعلق ہیں اکثر ابو ہریرہ ان کو سمجھنے میں ٹھوکر کھاتا ہے اور غلطی کرتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں گرو یعنی مرزا قادیانی تو حضرت ابو ہریرہ کو غبی اور درایت میں کمی والا کہہ رہا ہے اور ناقص العقل کہہ رہا ہے، ناقص الفہم کہہ رہا ہے، لیکن وہ چیلا جو دور حاضر کا چیلا ہے مرزا قادیانی کا یعنی مربی انصر رضا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں وہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا، کذاب تھا، اس نے غلط کہا ہے۔ میری بات سچی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی درایت بہت اچھی تھی، وہ جو ہے نا وہ بہت اچھا سمجھتے تھے، ان کی یادداشت بہت مضبوط تھی۔ 3 مرتبہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کے متعلق سب جانتے ہیں کہ وہ کثرت سے روایت کرتے تھے اور ان کی یادداشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بہت اچھی تھی، اور پھر ان سے جو روایت لی گئی ہے وہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ اب فیصلہ کر لیں یہ گرو اور چیلا مل کر کہ بات کس کی مانی جائے۔ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے ان گرو اور چیلوں نے پکڑ کے کہ گرو کوئی بات اور کہتا ہے، چیلا کوئی بات اور کہتا ہے۔ تو یہ جناب ویڈیو تھی جو اس ویڈیو کے اندر قادیانی مربی انصر رضا نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، تو ہم نے اس کا آپریشن کیا ہے، اور اب فیصلہ تو عوام کی عدالت میں ہے کہ عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ آخر میں اعلان کرتا چلوں کہ ہمارے درس نظامی کے داخلے جاری ہیں، ہم ہر 6 مہینے کے بعد داخلے کرتے ہیں، نئے داخلے آن لائن درس نظامی عربی گرامر کورس کے داخلے کرتے ہیں۔ تو یہ کلاس ہماری واٹس ایپ کے اوپر ہوتی ہے، تو اگر آپ کو داخلہ لینا ہو تو آپ فوری طور پہ ہم سے رابطہ کریں اور اپنا داخلہ کنفرم کروائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔